हेलो फ्रेंड्स। आज जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वह भी सहारा इंडिया से ही संबंधित है। और इसका मुख्य बिंदु है कि आपका भुगतान कब और कैसे होगा। मेरा पहला वीडियो इससे पहले आया था, जो आप लोगों ने लाइक भी किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया। मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास भी इतना अधिक समय नहीं है कि इसे घंटा 2 घंटा का बनाऊँ, 40 मिनट 45 मिनट का। और आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप इसे घंटा 2 घंटा तक देखते रहें, सारे काम को छोड़ दें और फिर वीडियो पर ही लगे रहें। ऐसा नहीं। मेरा कहना यह है कि 73 दिन के लॉकडाउन में हम किन्हीं के पास जा नहीं पाए कलेक्शन लेने के लिए, और व्यवसायी लोगों को भी थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका खाता बंद हो गया। उसके बाद जब भुगतान का समय आया तब तक खाता नहीं खुला, जिसके कारण हम बिल्कुल अनियमित हो गए और आपको समय लगता चला गया। अगर आप हमको साथ देते रहते तो याद करिए कि इससे पहले भी आप भुगतान कई बार ले चुके हैं, कभी विलम्ब नहीं हुआ। 1 सवा महीना 1.5 महीना जो उनको आने और जाने में जो समय लगता था, उतने समय के पश्चात आपको घर पर पैसा पहुंच जाता था। आपने साथ छोड़ दिया, कंपनी अर्श से फर्श पर आ गई। आप साथ देते रहेंगे, कंपनी फर्श से फिर अर्श पर चली जाएगी। अगर आप साथ छोड़ देंगे तो 12 लाख परिवार डैमेज हो जाएगा, क्योंकि सहारा इंडिया का असली भगवान कोई और नहीं, दैनिक जमाकर्ता ही भगवान है। अब आप थोड़ा सा मूल्यांकन करके इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, स्थिर से समझिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि जब तक डेली का खाता चलता था तब तक भुगतान होता था। आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि YouTube पर जिनको भी इच्छा होती है सीधे माइक पकड़ते हैं कि फलाने दिन से आपका भुगतान होगा, फलाने तिथि में आपका भुगतान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सहारा केवल लिख दीजिएगा YouTube पर तो आपको 100 से अधिक वीडियो आ जाएगा, जिसमें मन होगा कि सब देखें, और सब देखने के बाद पछताइएगा कि इसमें कुछ बात ही नहीं थी। लेकिन मैं बिना तथ्य का कोई भी बात आपको नहीं कहूँगा। सिर्फ एक ही बात ये है कि सहारा इंडिया को चलाने वाले 1978 ईस्वी से अगर है कोई तो वो है आप। आपका मतलब दैनिक जमा करता। अन्य सारी कंपनियां तो इसे खाताधारी मानते हैं, पार्टी मानते हैं, ग्राहक मानते हैं, कस्टमर मानते हैं। एक सहारा इंडिया परिवार ही ऐसी संस्था है जो अपने जमाकर्ता को सम्मानित जमाकर्ता कहती है। चाहे वो 10 रुपये का खाताधारी हो, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 500 रुपये का हो, 5,000 रुपये प्रतिदिन का दैनिक जमाकर्ता हो, उन्हें सम्मानित जमाकर्ता कहने का काम अगर किसी ने किया है तो वह विश्व का विशालतम एकल परिवार, समूचे विश्व का विशालतम एकल परिवार सहारा इंडिया परिवार। इससे बड़ी संस्था एक भारतीय रेलवे है, जिसमें 14 लाख लोग कार्यरत हैं। इसका अर्थ हुआ कि 14 लाख परिवार आश्रित है, और सहारा इंडिया दूसरे स्थान पर है, जो समूचे विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किए हुआ है, जिसमें 12 लाख परिवार अभी भी आश्रित है। यानी 12 लाख लोग रोजगार में हैं और 12 लाख परिवार आश्रित है। अगर आपका साथ मिलता रहा तो ये 12 लाख परिवार भी खुशहाल रहेगा। आप समय से भुगतान भी होगा, आपका बचत भी होता रहेगा। 73 दिन के लॉकडाउन में पुलिस मारती पहले थी, पूछती बाद में थी कि कहाँ जा रहे हो,
और सिर्फ 4 दुकानें ही खुली रहती थी। शेष दुकानें बंद होने के कारण मेरा कलेक्शन भी बंद हो गया और हमारा आना जाना भी बंद हो गया। परिणाम ये हुआ कि आज आप जहाँ हैं देख रहे हैं, हम भी हैं, भोग रहे हैं। कल तक हमको आपके दरवाजे से पैसा और सम्मान दोनों मिलता था, आज दोनों बंद है, अपमान मिल रहा है। खैर, इस बात का कोई लेना देना नहीं है और इस बात की चर्चा मैं पहले वीडियो में कर ही चुका हूँ। फिर भी अब मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि एक योजना है। मैंने 3-4 ऐसी मीटिंग अपने वर्करों की ली है, बोर्ड पर बजाते उनको समझाकर बुझाकर लिखा, लेकिन किसी भी एजेंट में इतना साहस नहीं है कि वो फिर जमाकर्ता को ये कह सके कि एक खाता दे दीजिए। चूंकि जमाकर्ता अभी ईर्ष्या और क्रोध में हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी ईर्ष्या और क्रोध को थूक दें और पुनः पहले की स्थिति में आ जाएं। अब आप स्मरण करिए कि लॉकडाउन से पहले, उस 73 दिन के लॉकडाउन से पहले, क्या किन्हीं के भुगतान में कोई अनियमितता थी? कहीं नहीं थी। क्या किसी को पैसा नहीं मिला? चाहे चेक में मिला हो या नगद मिला हो, ससमय भुगतान हुआ। आज नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग संकोचवश, लज्जावश, ईर्ष्यावश तो नहीं, लेकिन लज्जावश हम आपके पास जा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी ईर्ष्या और क्रोध का हम सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक कैलकुलेशन किया है बहुत मंथन के बाद, तो हमने यही देखा है कि सहारा इंडिया का भगवान माननीय सहारा श्री ने तो सहारा इंडिया की स्थापना करके उसे चालू कर दिया। दूसरे भगवान आप ही हैं और आप ही सहारा इंडिया को चला रहे हैं और आप ही सहारा इंडिया को चलाते रहिएगा। सहारा इंडिया संस्था न बंद हुई है, न बंद होगी। आप और हम यहीं रहेंगे, संबंध अच्छा बनाकर रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही एक आकर्षक, हमारे दिमाग में एक आकर्षक बात आई है। यदि हम उसको लागू करें तो शायद लगता है कि हम लोग पुनः पूर्व की स्थिति में, लॉकडाउन से पूर्व की स्थिति में प्राप्त हो जाएंगे और हम लोग आपका साथ भी ले लेंगे और आपका सम्मान भी लेंगे और आपसे पैसा भी हमको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले यह सोचना आवश्यक है कि सहारा इंडिया कहाँ था और कहाँ आ गई है। अब है क्या कि एक कहावत है कि यदि हम चापाकल करवाते हैं जिसमें लाखों गैलन पानी निकालना होता है, उसके लिए सबसे पहले 10, 20, 50, 100 गैलन पानी देना पड़ता है। इसके लिए यदि आप आज से खाता अपने एजेंट को बुलाकर, जितना खाता बंद हो चुका है, मान लीजिए किसी का 50 रुपये रोज का खाता लास्ट में बंद हुआ, जिसका पैसा या तो भुगतान हो गया या फिर नहीं हुआ या फिर आधा हुआ, पार्शियली हुआ। अगर किसी भी एजेंट में इतना साहस नहीं है कि फिर आपके दरवाजे पर जाएगा कि नहीं हमको कलेक्शन दीजिए, लेकिन अगर आप बुलाइएगा तो निश्चित रूप से वो एजेंट जाएगा। 93 दिन की योजना है मेरे पास। प्रथम 31 दिन तक यदि आप खाता चालू कर देते हैं, जितना खाता लास्टली आपका बंद हुआ उतने ही दिनों का एक खाता आप दे दीजिए, 2 सावधानियों के साथ। एक सावधानी कि जितने का खाता बंद हुआ उसमें 10, 20, 25 जो भी आप अधिक जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ सकते हैं तो कम से कम उतने से कम का खाता नहीं दीजिए, उतना ही का खाता पुनः चालू कीजिए और 31 दिन तक आप देते रहिए। 31 दिन से लेकर, यानी 32वें दिन से लेकर 62वें दिन के अंदर आपके अकाउंट में 40% पैसा का भुगतान हो जाएगा। यह मेरा दावा है, वादा है, विश्वास कर लीजिए। हम वचन दे रहे हैं कि आपको
32वें दिन से लेके 62वें दिन के अंदर आपके खाते में 40% का भुगतान हो जाएगा। मैंने अपने बोर्ड पर अपने टीम की मीटिंग ली और उन्हें समझाया, किंतु किसी में इतना साहस नहीं है कि आपके पास जाकर वो खाता मांगे, किंतु आप उसे बुलाकर खाता दे सकते हैं। दूसरी सावधानी ये है कि आप उस पुराने एजेंट को ही खाता देंगे जो लास्टली आपका खाता लेते लेते खाता बंद हो गया। ऐसा नहीं कि एजेंट इस बार बदल देंगे, तो फिर आप संकट में इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि जो पुराना एजेंट है वह आपके सभी मर्मों को जानता है कि आपको क्या आवश्यकता कैसे है, कब कैसे भुगतान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो उनको सब पता है। तो 31 दिनों तक अगर आप खाता नियमित रूप से चलाते हैं, आगे भी चलते ही रहेगा, यह मेरा विश्वास है, तो 32वें दिन से लेकर 62वें दिन तक के अंदर आपका 40% का भुगतान, जितना भी पैसा आया हो ब्याज सहित, आपको 40% भुगतान आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। 63वें दिन से लेकर 93वें दिन तक आपका 100% पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। यह मेरा वचन है, इतना आप विश्वास कर लीजिए, क्योंकि इस विश्वास से ही दुनिया टिकी हुई है। संसार विश्वास पर ही चल रहा है और आज तक हम लोग केवल भरोसा आश्वासन ही देते आए हैं। और आज मैं वादा करता हूं कि 31 दिन तक आप खाता चलाएंगे। 32वें दिन से लेके 62वें दिन के अंदर आपके अकाउंट में 40% पैसा भेज दिया जाएगा। 63वें दिन से लेकर 93वें दिन तक के अंदर में आपको 100% पैसा का भुगतान हो जाएगा। अगर इसमें कहीं से कोई अनियमितता होती है तो मेरा नंबर, नाम कहीं लिख लीजिए। मैं आपको अपना नंबर लिखा रहा हूं। नाम प्रायः लोग जानते ही हैं, राजेश कुमार। वैसे यूट्यूब पर सहारा राजेश करके ढूंढिएगा। मेरा यह मैसेज आप तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, पहुंच चुका होगा। आप उसे धैर्य से देखिएगा। बदले में हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगते हैं। आपका एक अंगूठा हमारे एक सब्सक्राइब के लिए जो हमको लाभ देगा, उत्साह बढ़ाएगा। पुनः हम आपको एक और वीडियो देने जा रहे हैं कि आप कैसे कितनी शीघ्रता से उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप खुशहाल हुए थे। सहारा इंडिया से एक चीज तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 5 रुपये का जमा करता आज 50 रुपये का जमा करता बन चुका है। 50 रुपये का जमा करता आज 500 रुपये का जमा करता बन चुका है। 500 रुपये का जमा करता आज 1000-2000 रुपये जमा करता बन चुका है प्रतिदिन के हिसाब से। सहारा इंडिया में आप अपना ही धन जमा किए, आप घर में नहीं जमा कर सकते थे। और यह प्रवृत्ति सहारा इंडिया ने सबको सिखा दिया कि वो पैसा जमा करके कोई अच्छा सा दुकान बना लिया, कोई अच्छा सा मकान बना लिया, किसी ने बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सब देखा है। आप इस सहारा इंडिया को भले ही कितने ही क्रोधित होकर या किसी भी प्रकार से ईर्ष्यावश भला बुरा उसके एजेंटों को, उसके स्टाफों को कह दे, हम इसका कोई लेखा जोखा इसलिए नहीं मानते कि आपके पैसे के भुगतान में अगर विलंब हुआ है तो हम इसके दोषी हैं। किंतु हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि पैसे का भुगतान पैसा से ही होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है। आज यह जनवरी 2022 अंत होकर फरवरी 2022 आज 6 तारीख है। जब तक यूपी में किसी न किसी सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। और केंद्र सरकार
पांचों राज्यों में इलेक्शन को लेकर इतना व्यस्त है कि कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। और यूट्यूबर ये कहते फिर रहे हैं कि 1 मार्च से भुगतान, सहारा इंडिया भाग गया लेकर। तो इन सब बातों में मत जाइए। अगर ऑफिस से किसी भी कर्मचारियों के द्वारा या एजेंटों के द्वारा यह कहा जाता है कि मार्च अप्रैल से भुगतान चालू हो जाएगा, हम इसको नहीं मानते हैं। इसलिए कि अभी यह इलेक्शन के 2-3 महीने के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। और जिस कानूनी घुमावदार रास्ते से सहारा इंडिया का पैसा सेबी तक गया, उसी घुमावदार रास्ते से सहारा इंडिया का पैसा सेबी से वापस आएगा, जिसमें समय लगना तय है। दर पर कुछ कर देने से हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे सेबी के दरवाजे पर और हमको चेक प्रदान कर दिया जाएगा कि जाइए आप अपने जमाकर्ता का भुगतान कीजिए। असंभव है। समस्या जहां होती है, निदान भी वही होता है। समस्या आपके पास है, समस्या मेरे पास है, निदान भी आप ही के पास है, निदान भी मेरे ही पास है। मैंने 93 दिन का समय लिया है। सत्य है कि 95 दिन नहीं होगा। मेरा नाम सब जानते हैं और नंबर लिखना हो तो लिख लीजिए 9934949864 99-344-94-864। भारत के किसी भी कोने में इस 93 दिन के अंदर में दैनिक जमाकर्ताओं का भुगतान अगर नहीं होता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करिएगा, मैं बैठे बैठे भुगतान करवाऊंगा। कल क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानते हैं, किंतु मेरा यह दावा है कि 93 दिन के अंदर में आपको 100% पैसा मिल जाएगा। आपका और एजेंट का संबंध जो पूर्ववत था, आपका और सहारा इंडिया परिवार का जो संबंध पूर्ववत था, वह पूर्ववत ही रहेगा। हम अधिक समय नहीं लेना चाहते हैं। बात ही बात में बहुत लंबा वीडियो बनता जा रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय लें। केवल आप एक दया दृष्टि बनाए रखें कि सहारा इंडिया से विमुख न हो, क्रोधित न हो और ईर्ष्या न करें। इसलिए कि ईर्ष्या और क्रोध से मानव का कभी भी भला नहीं हो पाया है। आप और हम आइए साथ मिलें, साथ मिलकर आप अपने पुराने एजेंट को बुलाएं, उन्हें पुनः खाता दें, उनको समझाएं कि हमारा भुगतान अतिशीघ्र करो। 93 दिन से पहले कर सकते हो तो और उत्तम है, अन्यथा 94 और 95 दिन नहीं होना चाहिए। अन्यथा मैं इस वीडियो वाले को फोन करूंगा और फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और मैं आप सबों से नम्र निवेदन करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इस संकट के समय में विरक्त मत रहिए, विपरीत अवस्था को मत जाइए। हमारे और आपके जो पूर्व के संबंध उसे बनाकर रखिए। और सहारा इंडिया का भगवान आप ही हैं और आपने ही इस संस्था को फर्श से अर्श पर लाया था और आपके ही कारण यह कंपनी अर्श से फर्श पर आ चुकी है, जिसका आप मूल्यांकन थोड़ा सोचिएगा। आपस में 2-4-5 दुकानदार भी आपस में बात करिएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप खाता आरंभ कर दीजिए। 31 दिनों तक आपका कलेक्शन आएगा। 32वें दिन से लेकर, फिर से सुन लीजिए, 32वें दिन से लेकर 62वें दिन तक 40%, 63वें दिन से लेकर 93वें दिन तक 100% आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और इसका श्रेय आपको ही जाएगा कि आपने सहारा इंडिया को पुनर्जीवित किया। अगर आप अभी भी चाहें तो उसे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन बर्बाद करने से आपको क्या मिलेगा?
आपका ही पैसा फंसा हुआ है और आपको ही पैसा निकालना है। तो जिस प्रकार कान में पानी चले जाने से पानी देने के बाद ही निकलता है, तो एक मौका और दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपका 93 दिन के पश्चात 94 और 95 दिन नहीं होने दूंगा। यह मेरा वादा है। और वीडियो को लंबा न करते हुए सबसे क्षमा प्रार्थी और सबसे यही कामना करते हैं कि हर हाल में आप लोग अपना अपना खाता पुनः आरंभ कर दें। यही मेरी इच्छा है। फिर हम अगले इस वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आपके एक अंगूठा का योगदान मुझे चाहिए। सब्सक्राइब आप शेयर करें न करें, देखें पूरा न देखें, किंतु सब्सक्राइब अवश्य करें। यह मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।